यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, समस्त गूगल परिवार, समस्त यूट्यूब परिवार, समस्त हमें इतनी खूबसूरत सेवा देने वाले कर्मचारियों, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन व हृदय से नमस्कार। व्यूअर्स, आप सभी के लिए मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर आता हूं। व्यूअर्स, आज स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आपको एक और नया स्ट्रक्चर बताऊंगा। व्यूअर्स, कल से हम डायलैक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं और आप सभी से निवेदन कि अब क्लासेस और बहुत इम्पोर्टेंट बनने जा रही है। आप सभी इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। व्यूअर्स, आज का मेरा 90 नंबर का स्पोकन इंग्लिश वीडियो है। इससे पूर्व के सारे वीडियो आप जी को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। व्यूअर्स, आप सर्च में यूट्यूब के लिखिए ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर को सर्च कीजिए और मेरे चैनल में जाकर आप जो है प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में वहाँ पर एजुकेशनल प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें अब तक की सभी स्पोकन क्लासेस पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यूअर्स भजन सुनना चाहते हैं उनके लिए भजन पड़े हैं। अलग अलग शिव के भजन, शिव की जो कैटेगरी है प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाले गए हैं। देवी माँ के भजन, देवी माँ की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाले गए हैं। व्यूअर्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स उनकी कैटेगरी के अंदर डाले गए हैं। व्यूअर्स, आप आसानी से जाकर उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। व्यूअर्स, आज की कक्षा आरंभ करता हूँ। व्यूअर्स, आज का स्ट्रक्चर है यूज ऑफ इनफ टू, ENOUGH, इनफ टू, TO2। व्यूअर्स, इसका प्रयोग इससे पूर्व मैंने टू का प्रयोग बताया था, TOO2 और उसके साथ टू का। उसमें नेगेटिव बात आ रही थी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव बात को देता है, पॉजिटिवनेस को दिखाता है, पॉजिटिव बात बताता है। जैसे सेंटेंस बोलता हूँ, वह इतना बूढ़ा है सब समझता है। वह इतना बूढ़ा है सब समझता है। ही इज़ ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इट। ही इज ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड इट। उसे इतना अनुभव है कि कहीं पर भी नौकरी पा सकता है। He has experience enough to get job anywhere. He has experience enough to get job anywhere. यह पेन इतना सॉफ्ट है कि तेज़ी से लिखा जा सकता है। This pen is soft enough to write fast और फास्टली, कुछ भी कह सकते हैं। Yes, नेक्स्ट आता है, पानी का बहाव इतना तेज है कि दीवार तोड़ सकता है। The flow of water is fast enough to break the wall. The flow of water is fast enough to break the wall. मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से मैं आपको और वाक्य दे रहा हूँ। मोहन इतना ताकतवर है कि कार खींच सकता है। वह इतना होशियार है कि हर सवाल का हल निकाल सकता है। जतिन इतना अच्छा लेखक है कि वह किसी विषय पर लिख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को तो इंस्टेंटली बनाइएगा। जैसे ही वीडियो समाप्त होती है उसके बाद अन्य वाक्य निकालिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की मैं दूसरी कक्षा के दूसरी आइटम पर आता हूँ। सॉरी, गलती से कुछ गलत निकल जाता है।
दूसरी आइटम है हमारी कंफ्यूजिंग वर्ड। कंफ्यूजिंग वर्ड में व्यूअर्स हमारे पास कंपेयर और कंट्रास्ट के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंपेयर और कंट्रास्ट को लोग तुलना के अर्थ में लेते हैं और इसके बारे में प्राय कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कंपेयर शब्द का प्रयोग करें या कंट्रास्ट शब्द का प्रयोग करें। तो आज ये कन्फ्यूज़न ये टीचर आपकी बिल्कुल क्लियर कर देगा व्यूअर्स। कंपेयर, COMPARE, कंपेयर का मतलब समान व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करना। प्यारे बच्चों, जब हम एक जैसी स्टेटस के चीज़ या व्यक्तियों की हम तुलना करते हैं तब हम कंपेयर शब्द का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए। कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ रामा एंड कृष्णा, कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ रामा एंड कृष्णा। प्यारे बच्चों देखिए, रामा और कृष्णा दोनों भगवान हैं और दोनों की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर हम कंट्रास्ट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तुलना के लिए। अब जो कंट्रास्ट है उसका कहाँ प्रयोग होता है? CONTRAST, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट होता असमान वस्तुओं की तुलना करना। बच्चों, जो चीज़ें समान नहीं होती है, जो समान स्टेटस की नहीं होती है, और जब हम उनकी तुलना करते हैं आपस में, उस समय हम कंट्रास्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन कंट्रास्ट टू बर्ड्स एनिमल कैन नॉट फ्लाई। इन कंट्रास्ट टू बर्ड्स एनिमल कैन नॉट फ्लाई। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर पक्षियों की तुलना पशुओं से की कि भाई पक्षियों की तरह पशु उड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर दो डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट स्टेटस की चीज़ें थी जिनकी तुलना की गई, तो इसलिए यहाँ पर कंट्रास्ट शब्द का प्रयोग हुआ। तो कहने का भावार्थ ये है, जब हम एक समान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करते हैं तब हम कंपेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम असमान वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करते हैं तब हम कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे व्यूअर्स को ये बात समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, आज की अगली आइटम पर चलते हैं, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। उसमें व्यूअर्स मैं आपके लिए चुनिंदा सेंटेंसेस लेकर आता हूँ, सिलेक्ट करके आता हूँ, बल्कि अपने पास लिख कर रखता हूँ कि कहीं मेरे दिमाग से स्लिप ना हो जाए। तो व्यूअर्स, वो वाक्य क्या है? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। तो व्यूअर्स, जब हम ये किस स्थिति में बोला जाता है व्यूअर्स? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से आकर किसी तीसरे पर्सन से उसे मिलने के लिए या उसको कोई मैसेज कन्वे करने के लिए बोलता है, तो व्यूअर्स अगर उनकी आपस में कोई बोलचाल नहीं है तो वो सीधा ये बोलता है आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। यार मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और लेना देना बिल्कुल भी नहीं है उससे, मेरा कोई मतलब नहीं है उससे। व्यूअर्स, अगला सेंटेंस है, हमें आपसे हमदर्दी है। अब व्यूअर्स, बहुत बार हम ऐसा बोलते हैं जब हमारा कोई नियर और डियर होता है और जब वो किसी संकट में आ जाता है या कोई परेशान होता है वो, तो हम उसे कंसोल करते हैं। वी हैव सिंपैथी विद यू, वी हैव सिंपैथी विद यू। हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, हमारी आपके साथ पूरी हमदर्दी है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ओके। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हम उस स्थिति के पर ये वाक्य को बोलते हैं। ये महंगाई जान ले रही है, ये महंगाई जान ले रही है। व्यूअर्स, आप सभी लोग जानते हैं महंगाई का दौर है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे आजकल टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, तो एक नॉर्मल बंदा बहुत परेशान हो जाता है महंगाई से मेरे व्यूअर्स। तो दिस डियरनेस इज किलिंग, दिस डियरनेस इज किलिंग, DEARNESS, दिस डियरनेस इज किलिंग।
तो VS यहाँ डियरनेस जो शब्द है वह महंगाई के लिए आया है, कि यानी जो ये महंगाई है वो एक जान निकालने वाली है, मारने वाली है। तो एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल मीगर सैलरी पे अपना लाइफ जीने वाला बंदा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है VS। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या बुराई है, वट इविल इज देयर इन इट, वट इविल इज देयर इन इट। तो VS ये सेंटेंस कब बोला जाता है कि जब हम किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो उसको मानने में हेजिटेशन कर रहा है कि भाई मैं नहीं कह सकता, या हिचकिचा रहा है, शर्मा रहा है, तो हम उसको कहते हैं यार क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो, व्हाट इविल इज देयर इन इट, इसमें क्या बुराई है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो, व्हाट इविल इज देयर इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो खाली बातें करता है, वो खाली बातें करता है। यस, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो सिर्फ बातें ही मारते हैं, एक्शन कोई नहीं लेते, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। तो ये समाज में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं, आप उन्हें कोई काम के लिए बोल कर देखो वो कभी नहीं करेंगे, नहीं वैसे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं ये मैं वो। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस स्थिति के ऊपर हम ये वाक्य बोलते हैं, ही हैज़ बियर वर्ड्स, ही हैज़ बियर वर्ड्स, या ही हैज़ मियर वर्ड्स। तो VS BARE बियर या MERE मियर, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। ही हैज़ बियर वर्ड्स यानी उसके पास केवल शब्द ही हैं और कुछ नहीं है। ही हैज़ नॉट एक्शन, उसके पास एक्शन नहीं है। तो VS ऐसी स्थिति के ऊपर हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो ये थे डेली यूज सेंटेंसेस। VS कल से बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास शुरू हो रही है आपकी, जिसमें डायलॉग्स आएंगे और वो डायलॉग्स का प्रयोग VS, वैसे तो मैं ये चाहता था कि 2 पर्सन्स होते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन VS ये रूटीन का काम है, हर कोई वक्त रोज़ नहीं निकाल सकता, इसलिए जो 2 डायलॉग्स होंगे 2 लोगों के बीच में, दोनों का रोल मुझे आपके सामने अदा करना पड़ेगा VS। लेकिन आप लोगों को बात पूरी समझ आ जाएगी VS। बहुत सिंपल टीचर हूँ मैं और बहुत सिंपल ढंग से पढ़ाता हूँ VS। कोई तड़क भड़क, कोई दिखावा नहीं करता हूँ VS। दैट इज़ वाई आजकल लोग तड़क भड़क पे जाते हैं VS। तो कोई बात नहीं, जो भी है, जो असलियत को समझता है, जो अमृत का रस जानता है, तो वो ज़रूर मेरी बातों को सुनेगा, ध्यान से अमल करेगा और मुझे उस पर विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ VS मैं आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलता हूँ एक नए स्टाइल के साथ और एक नई कक्षा आपके सामने कल से शुरू होगी। तब तक के लिए मुझ दिनेश खुल्लर का आप जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण राधे।